Go. Good morning, students. Welcome to DSS online classes. Today we will start equation of motion. There are mainly three equations of motion. First one is v equal to u plus at. Second one is s equal to ut plus half at square. And third one is v square equal to u square plus 2as. In some book there a consideration of fourth equation s of nth equal to u plus a by 2 times 2n minus 1. Distance covered by body in ns second something. Okay. Now equations of motion. If a body starting velocity is u meter per second, body has initial velocity u meter per second at t equal to 0 second and displacement is equal to 0 meter. A constant acceleration is applying on body. Constant acceleration a is constant, is continuously applying on body which will increase the speed of that body. Final velocity becomes v meter per second due to this acceleration, and t equal to t second, let us assume and s equal to s meter. This displacement is s meter, time from t equal to 0 second to t equal to t second. आपको इस इक्वेशन में एक चीज याद रखनी है कि ये इक्वेशन तभी वैलिड है. फर्स्ट इक्वेशन v equal to u plus at. Second equation s equal to ut plus half at square. Third equation v square equal to u square plus 2as. और कुछ बुक में एक फोर्थ इक्वेशन भी कंसीडर की जाती है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी कवर्ड इन nth सेकंड, nth सेकंड में. तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी कवर्ड इन nth सेकंड equal to u plus a by 2 times 2n minus 1. Mainly these are equations, but this one is fourth equation, displacement covered by body in nth second. इन सारी इक्वेशन में आपको एक चीज याद रखनी है कि ये सारी इक्वेशन तभी होल्ड करेंगी जब एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन बॉडी शुड रिमेन कांस्टेंट. अगर एक्सेलरेशन वेरी कर जाएगा तो आप इन इक्वेशन को आप यूज नहीं कर सकते. v equal to u plus at s equal to ut plus half at square v square is equal to u square plus 2as s of n equal to u plus a by 2 times 2n minus 1. u is initial velocity of body, v is final velocity of body. u जीरो भी हो सकता है और नॉन जीरो भी हो सकता है. a is constant acceleration and s is displacement, t is time, n is basically time but ns second, एक particular second, right? Okay. अब अभी आप लोग इसका डेरिवेशन क्लास 9th में अलजेब्रिक मेथड और ग्राफिकल मेथड से आप कर चुके थे. अभी एक नए मेथड से हम लोग करेंगे, कैलकुलस मेथड से, राइट? उसमें छोटा सा एक दो फॉर्मूले यूज होंगे तो हम आपको बीच में बता देंगे कि कैलकुलस मेथड से हम इसके डेरिवेशन कैसे करते हैं, राइट? Derivation of equation by calculus method. Derivation of equation by calculus method. Derivation of equation by calculus method. फर्स्ट इक्वेशन जो डिराइव होती है v इक्वल टू u प्लस at. इस इक्वेशन को हमें डिराइव करना है कैलकुलस मेथड की हेल्प से, राइट? आप जानते हो एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, dv by dt. ओके, dv एक तरफ रखिए और dt को एक तरफ ले चलिए. dv इक्वल टू a into dt. नाउ dv है और dt है, अब इंटीग्रेट करो. dv dt
बेसिकली बहुत स्मॉल टर्म है, बहुत छोटे से टर्म है, छोटा सा गैप इन वेलोसिटी dv, छोटा सा गैप इन टाइम t इज dt, राइट? तो टू गेट कंप्लीट गैप इन टाइम एंड वेलोसिटी वी हैव टू यूज इंटीग्रेशन हियर. नाउ इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, integrate on both sides, integrate on both sides. Integration dv equal to integration a into dt. Now a is constant. Okay, एक चीज और ध्यान रखनी है, t इक्वल टू 0 पे जब टाइम 0 था तो उसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी u थी, जब टाइम t हो गया तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई. ये हमें लिमिट उसको यूज करना है, राइट? ओके, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, एक छोटा सा बेसिक फार्मूला देख लीजिए. इंटीग्रेशन का जो बेसिक फार्मूला होता है, इंटीग्रेशन x की पावर n into dx अगर लिखा हो, इसको अगर आपको सॉल्व करना हो तो इसको सॉल्व करने के लिए x की पावर n plus 1 डिवाइडेड बाय n plus 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है. एक कंडीशन है यहाँ पे, अगर यहाँ पे n इक्वल टू आपका -1 हो गया तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि होल्ड नहीं करेगा यहाँ पे, प्रोवाइडेड दैट n शुड नॉट इक्वल टू -1. इतना फार्मूला आपको यूज करना है. अब जैसे मान लीजिए अगर v dv का करना है, dv को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन v की पावर 0 into dv. तो ये क्या होगा, v की पावर 0 plus 1 डिवाइडेड बाय 0 plus 1, अब प्लस c और होगा तो v का क्या हो जाएगा, dv का क्या हो जाएगा, v plus c टाइप का हो जाएगा, राइट? v इसको हम लोग dv को क्या लिख सकते हैं, v plus c, राइट? इस तरीके से. तो c हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है. जब हम लोग लिमिट यूज करेंगे तो c दोनों में आके कैंसिल आउट हो जाता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. ओके, तो ये क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट अभी पुट करनी बाकी है, dv का v हो जाएगा, और इधर a into dt का t हो जाएगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट अभी पुट करनी बाकी है. ठीक है, ओके. नाउ पुट अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट. तो ये क्या हो जाएगा, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. यहाँ पे अपर लिमिट v की जब v पुट करोगे तो v ही आएगा, माइनस लोअर लिमिट u पुट करोगे तो v माइनस u हो जाएगा, इक्वल टू a टाइम्स t माइनस 0 हो जाएगा. तो v इक्वल टू u प्लस at हो जाएगा. दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1 विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड. नाउ हम लोग बात करते हैं इक्वेशन नंबर 2 की. Okay, now second equation of motion, derivation of second equation of motion, s equal to ut plus half at square. इस इक्वेशन को हमें डेराइव करना है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस. ओके, तो हमें क्या करना है, कैसे भी करके डिस्प्लेसमेंट लाना है और एक्सेलरेशन और टाइम लाना ही है. वो हमें कैसे लाना पड़ेगा, जैसे आप लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन देखी कि v इक्वल टू u प्लस at थी. अब इस पर कैसे भी करके डिस्प्लेसमेंट ले आए, तो वेलोसिटी जो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है. वेलोसिटी इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो पुट हियर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ds by dt इक्वल टू u प्लस at. ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है. ओके, तो ds को एक तरफ रखिए आप, उधर u प्लस at इनटू आप dt और कर दीजिए, राइट? अब दोनों को अलग अलग कर दीजिए. ओके, now ds की वैल्यू u into dt plus at into dt. Now integrate on both sides. Now integrate on both sides. Integrate on both sides. Okay. Integration ds 0 to s होगा, 0 से डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट होगा और s तक जाएगा, इक्वल टू u इंटू डी टी, और इस बार 0 से टाइम स्टार्ट होगा t तक जाएगा, प्लस at इंटू डी टी. इसका भी इंटीग्रेशन 0 से t तक. ओके, नाउ a तो कांस्टेंट है, u कांस्टेंट, उनको बाहर कर लीजिए. dt का जैसे dv का इंटीग्रेशन v हुआ था, ऐसे dt का इंटीग्रेशन t होगा, और यहाँ पर t इंटू डी टी, t की पावर 1 इंटू डी टी का मतलब है t की पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, t स्क्वायर बाय 2, राइट? तो ये क्या हो जाएगा हमारा, s माइनस 0 इक्वल टू u इंटू t माइनस 0 प्लस, या आप ऐसे लिखिए ds का s हो जाएगा
अभी लोअर लिमिट और अपर लिमिट मुझे कुछ करनी बाकी है, इक्वल टू u इंटू टी हो जाएगा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट करनी बाकी है, प्लस नाउ a तो बाहर कर लीजिए, उसका हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 और 0 टू t अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करनी बाकी है। पुट द लिमिट, अपर लिमिट s माइनस 0 ऐसी हो जाएगा, s इक्वल टू u इंटू टी प्लस हाफ a t स्क्वायर। दिस वन इज इक्वेशन नंबर सेकंड विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस। तो दो इक्वेशन हम लोगों ने डिराइव कर ली है, तीसरी इक्वेशन हमें नेक्स्ट डिराइव करनी बाकी है, और फोर्थ इक्वेशन को हम अगले टर्म में थोड़ा आइडिया दे देंगे कि वो कैसे डिराइव करनी है। पहले हम लोग थर्ड इक्वेशन पे चलते हैं। थर्ड इक्वेशन हमारी क्या है, b स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, राइट। नाउ यूज थर्ड इक्वेशन। ओके, थर्ड इक्वेशन, हमारी थर्ड इक्वेशन क्या है, b स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 3, राइट। ओके, दिस इक्वेशन we can derive from here, write a is equal to dv by dt। इस इक्वेशन में कहीं से भी टाइम नहीं है, मतलब हमें कैसे भी करके टाइम को एलिमिनेट करना है। तो यूज चेन रूल, आप इसको क्या करो, dv by ds into ds by dt लिख सकते हो। ओके, dv by dt हो जाएगा ऑब्वियसली, dv by ds into ds by dt। rate of change of displacement is called velocity, rate of change of displacement is called velocity। now acceleration becomes v into dv by ds। okay, ds एक तरफ कर लो, v into dv एक तरफ रख दीजिए, तो a into ds equal to v into dv। now integrate on both sides, integrate on both sides, integrate on both sides। दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कर लीजिए इसको। अगर दूसरी तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग इसको लिख रहे हैं, v into dv एक तरफ लिख रहे हैं, a into ds एक तरफ लिख रहे हैं, राइट। तो v इंटीग्रेशन v into dv इक्वल टू इंटीग्रेशन a into ds। ओके, वेलोसिटी जो वेरी कर सकती है वो u से v तक कर सकती है, u से v तक मैंने दिखाया है, और डिस्प्लेसमेंट 0 से s तक जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट 0 से s तक हो सकता है। ओके, v into dv मतलब v की पावर 1 into dv का इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे, v की पावर 1 into dv मतलब v की पावर 1 plus 1 डिवाइडेड बाय 1 plus 1, राइट। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट में कैंसिल आउट हो जाता है, तो उसको यहां पे लेने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाय 2 आएगा, v की पावर 1 plus 1 डिवाइडेड बाय 1 plus 1 2 हो जाएगा, और u से v तक जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, a into ds का इंटीग्रेशन s हो जाएगा, s हो जाएगा, लिमिट 0 टू s पुट करोगे आप। ओके, नाउ ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाय 2, v स्क्वायर बाय 2 माइनस u स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू 2a, v स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू a इनटू s माइनस 0। नाउ थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहां से सीधा सीधा आंसर आएगा, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर plus 2as। now equation number third become v square, derivation of equation number third by calculus method, v square is equal to u square plus 2as। now remaining equation we will discuss on next working day। okay, thank you।